होगी ना रिकॉर्डिंग। अब रिजर्व कीवर्ड फॉर क्या कर रहे हैं हम, मॉडिफायर्स हो गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये क्या आपने कर रखी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अच्छा, मुझे लगा आप यस यस इतना बोल रहे हैं एक्साइटिंग मूवमेंट में, तो मुझे लगा आता है। चलिएगा, 6 रिजर्व कीवर्ड हमारे पास इसके हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। ठीक, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमारे पास है ट्राई, ठीक, सबके स्मॉल लेटर रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। कैच, ठीक, ट्राई कैच, फाइनली, ट्राई कैच फाइनली, थ्रो, थ्रोज, हाँ नोट्स बनाने हैं, एजर्ट। कुल कितने हो गए? ये 6 हो गए आपके रिजर्व कीवर्ड फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, चलिएगा, कहाँ गया ये थोड़ी करना है। फिर से करते हैं आगे, मतलब 6 ये हो गए। अब बचे कितने? 12 बचे भाई, 18 में से 6 और चले गए, तो अब बचे कितने? 12। रिजर्व कीवर्ड फॉर क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स, इसके भी हमारे पास हैं कितने? 6। ठीक, तो क्लास रिलेटेड पहला तो क्लास ही हो जाएगा, स्मॉल लेटर पहला होगा। सारे रिजर्व कीवर्ड स्मॉल से ही स्टार्ट होंगे, स्मॉल तक ही रहेंगे। ठीक है, पैकेज और इंपोर्ट, एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट एंड 6 ये हो गए। ठीक है जी, अब बचे कितने? अब आपके बचे कुल 6, 12 में से 6 घट गए ना, तो 6 बचे। तो रिजर्व कीवर्ड फॉर ऑब्जेक्ट रिलेटेड, ये सब आपको बताऊंगा कि क्लास क्या होती है, एक्सेप्शन क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब बताऊंगा। किसी भी चीज़ से घबराना मत। ठीक है, 4 रिजर्व कीवर्ड इसके लिए रखे हैं जावा ने, जैसे कि एक तो न्यू रखा है। ठीक, ये 53 के अलावा जावा अपने पास कुछ नहीं रख रहा। ठीक है, एक न्यू रखा है, इंस्टेंस ऑफ रखा है जावा ने अपने लिए, सुपर रखा है, और दिस रखा है जावा ने अपने लिए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू क्लियर है? चलें, अब एक रिजर्व कीवर्ड है आपका, रिजर्व कीवर्ड फॉर है, हाँ एक ही है, स्पेस वर्ड एक ही है ना, और जावा में वो स्पेस अलाउ नहीं है, पता है ना आपको। तो रिजर्व वर्ड फॉर वाइड रिटर्न टाइप, उसके लिए सिर्फ एक ही है। वाइड रिटर्न टाइप के लिए हमारे पास एक ही है रिजर्व वर्ड, जिसका नाम भी क्या है? वाइड। ठीक, वाइड। अब आ गए एक लास्ट और बचा हमारा, लास्ट बचा है रिजर्व वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ नेम कांस्टेंट। जैसे कि आप जब कभी प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो भैया सीधी सी बात है, कुछ ऐसे नेम कांस्टेंट का ग्रुप बनाना चाहते होंगे जो सबके लिए एक जैसा हो, जैसे ग्रुप ऑफ डेज है ना, नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसका एक इंस्टेंस बना के रख लिया और इसी को इस्तेमाल करेंगे। जैसे मंथ का नेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसका एक इंस्टेंस बना के रख लिया और बाकी सबको यही वाला हम इस्तेमाल करने के लिए देंगे, तो उसको हम कहते हैं क्या? इनम। ठीक है, ग्रुप ऑफ नेम कांस्टेंट, ये है आपका इनम। तो कुल मिला के हो गए आपके सारे 48 रिजर्व कीवर्ड्स। अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया था आपको कि मॉडिफायर्स के लिए क्या है, यहाँ से आपको बताना है मुझे कि एक्सेप्शन क्या चीज़ होती है, क्लास क्या चीज़ होती है, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, और वॉइड क्या चीज़ है, और ग्रुप ऑफ नेम कांस्टेंट क्या चीज़ है। ग्रुप ऑफ नेम कांस्टेंट तो अभी एग्जांपल दिया भी है। ठीक, चलें, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब, हाँ जी, अपवाद। एक्सेप्शन मतलब अपवाद।
जब कभी भी हम कोई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और हम ऐसा सोच रहे हैं कि जब हम इसको रन करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि ऐसा ही आउटपुट आएगा, है ना। किन्हीं कारणोंवश वो आउटपुट नहीं आ पाता तो उसे कहते हैं हम क्या? हाँ, उसे कहते हैं हम क्या? एक्सेप्शन। अब वो क्या हो सकता है आपकी साधारण सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। साधारण की भाषा में हम जैसा कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। जैसे कि भाई मैंने आपसे कह दिया क्या कि भैया यहाँ से आप जाइएगा ये तिमानी, और या तिमानी छोड़ो, ये रेलवे क्रॉसिंग है ना यहाँ पास में ही। मैंने आपसे कह दिया ये रेलवे क्रॉसिंग के पार करके पेड़ के पास कोई आइसक्रीम बेचता है, बड़ी टेस्टी होती है यार, उससे आइसक्रीम लेके आओ। आपने अपने दिमाग में प्रोग्राम सोच लिया, मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, बाइक स्टार्ट करूँगा और ऐसे ऐसे करके उसको पैसा दूंगा और ले आऊँगा। लेकिन जैसे ही आप फाटक तक पहुँचे, वहाँ फाटक लगा हुआ मिल गया, आइसक्रीम ठीक टाइम पे जैसे मैंने सोचा था आप आएगी मेरे पास, इसी को तो हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। लेकिन इसी को इन्होंने कुछ और तरकीब लगा ली कि अभी ट्रेन तो आई नहीं, चल मैं यहाँ बाइक खड़ी करता हूँ, नीचे से जल्दी से दौड़ के उससे आइसक्रीम ले आता हूँ। तो इन्होंने एक अल्टरनेट रास्ता सोच लिया, कोई दूसरा रास्ता सोच लिया, और इस दूसरे रास्ते को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक, एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब रिपेयर करना नहीं होता, हैंडल कर लिया। एक दूसरे तरीके से हमने उसको हैंडल कर लिया कि ये नहीं तो यही सही, या ऐसा कर लिया चलो उस पेड़ के पार वाले से नहीं ले रहे यार, अब तो ट्रेन आने वाली है, इससे ही ले लेते हैं इधर वाले से। प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हाँ, मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब प्रोग्रामिंग में समझने की कोशिश करते हैं, अभी तो वैसे समझने की कोशिश करी ताकि आपके समझ में आ जाए, अब प्रोग्रामिंग में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो एयरटेल, भदोई में एयरटेल के जितने भी यूज़र हैं, भदोई में एयरटेल के जितने भी यूज़र हैं, मैं उन सारे के सारे यूज़र्स की लिस्ट चाहता हूँ, और उसमें से मैं देखना चाहता हूँ कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं। ठीक, ये मैंने रीड करने वाला एक प्रोग्राम बनाया। ठीक, जब ये प्रोग्राम मैंने रन करा, उसको अगर एयरटेल के डेटाबेस में वो फाइल मिल गई तो वो ले आएगा। मान लो एयरटेल की मीटिंग चल रही है, एयरटेल चाहता है कि भैया उस फाइल को अभी कोई एक्सेस ना करे, तो हम अभी इस फाइल का एक्सेस हटा देते हैं या डेटाबेस का कनेक्शन रोक देते हैं, और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तब चालू कर देंगे। और मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया मैंने, क्या मेरे प्रोग्राम को फाइल मिल पाएगी? एयरटेल ऑफिस ने डेटाबेस बंद कर रखा है, फाइल मिलेगी नहीं। तो जैसा मैंने सोचा था क्या प्रोग्राम वैसा चल पाया? नहीं चल पाया। तो इसको हैंडल करने के लिए मैं क्या करता? इस चीज़ को हैंडल करने के लिए मैं ये करता, चल जब तक वो फाइल नहीं मिल रही, कल रात जिस फाइल पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था उतनी देर उससे डेटा रीड करना शुरू करो। भाई हो सकता है आज जो मतलब सुबह से भदोई में ज़्यादा से ज़्यादा 100, 150 या 200 ही सिम बटे होंगे या बिके होंगे या अलाउ हो गए होंगे। वो 100, 200 नाम के चक्कर में मैं अपना पुराना डेटा तो इतने रीड करने लगा दूँ, और इतनी देर ये रीड करेगा, उतनी देर में शायद वो वहाँ से डेटाबेस ऑन भी कर दें। तो मैंने एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढ लिया ना कि प्रोग्राम जो है यूज़र के सामने ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया हैंग हो गया या रुक गया, तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लिया ना मैंने। तो इसी को कहते हैं क्या? एक्सेप्शन है। यहाँ तक किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ जी, कुछ भी नहीं, मैं तो बड़ी आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे एग्जाम्पल में पूरे टाइम आपको हर चीज़ के देता रहूँगा जब तक आपकी प्रोग्रामिंग चलती रहेगी। कभी आइसक्रीम वाला ठीक है, बस कोशिश यही रहती है भाई जैसे तैसे करके समझ में आ जाए। ठीक, तो ये रहे आपके 53 कीवर्ड। तो एक्सेप्शन वाली बात मैंने आपको क्लियर करा दी, इससे संबंधित यही कीवर्ड हैं। ट्राई मतलब भाई जितने वो नहीं मिल रहा ये वाला ट्राई कर लो। कैच मतलब अगर मिल गया तो भैया कैच वाले में कुछ कोड दूसरा लिख देते हैं हम। फाइनली मतलब कि भैया एक ब्लॉक होता है जब कभी भी ये चले या ना ही चले, ये चले या ना चले, लेकिन आपने ये वाला कोड चलाना ही चलाना है। फाइनली आता मतलब इस तरह के सारे हैं। ये सब एक एक करके इस्तेमाल कराऊंगा, अभी वर्ड्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी सिर्फ इनके हेडर्स पे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें समझाने की कोशिश करूंगा तो आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया। मैं मोटा मोटा ही समझा पाऊंगा, अभी बारीकी से नहीं समझा पाऊंगा, ना करके दिखा पाऊंगा, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग देख के घबरा जाएंगे, कहेंगे यार ये क्या है, कल ऐसा कुछ हुआ। छोटा सा 1 लाइन का 3-4 लाइन का प्रोग्राम था तो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आया। तो मुझे लगा कि यार सही है, अभी प्रोग्रामिंग हमने बताई कहाँ थी, पहले अचानक से प्रोग्रामिंग सामने रख दोगे तो घबरा ही जाएगा व्यक्ति। ठीक, रिलेटेड कीवर्ड फॉर क्लास, क्लास से संबंधित कीवर्ड, ये भी हमारे पास 6 है।
भाई जब कभी किसी क्लास का नाम रखते हैं तो उससे पहले क्लास वर्ड लगाना ज़रूरी है। ये क्लास कहाँ रखी गई है उस क्लास के पैकेज को रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब पैकेज के बाद इस पैकेज को इंपोर्ट करना है, एक्सटेंड करना है। हाँ दीदी बोलो। सर वो पूरा डॉक्यूमेंट्स एक ही पीडीएफ में करके सेंड कर दे या उन्होंने कैसे मांगा ये बताओ? उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। पोर्टल दिखाओ मुझे, उनका पोर्टल देख के समझ में आएगा ना। पोर्टल पे कैसे मांगा उन्होंने? व्हाट्सएप पे मांगा है या जीमेल पे या पोर्टल पे? तो एक ही पीडीएफ बना के भेज दो फिर। हाँ सिंगल पीडीएफ बना के भेज दो। समझ में आ रहा है? इन दोनों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब इतना मेरे याद नहीं रहता है, चीज़ें पूछ लेते हैं। इसको मिला होगा कम से कम, नहीं तो 7 का पैकेज मिला है इसको, 7। हाँ कॉपर बैच के है ना ये। दीदी कॉपर की है? पाई बैच किया दीदी, पाई बैच की है। हाँ तो इसका हो गया। ये सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है? नहीं, कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब तुम्हारे जैसे ही होते हैं भैया। ये रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छा इस पे ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं हम चर्चा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से संबंधित रिजर्व कीवर्ड, भैया पहले समझ में आए जी ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। जो भी हम अपनी रोज़ की लाइफ में आसपास कुछ भी चीज़ें देखते हैं वो सब क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट। एक कुर्सी का एग्जांपल लेते हैं इसी का, ठीक। हम अगर पहली बार इस कुर्सी की इजाद कर रहे हैं, यानी कि बनाना शुरू कर रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भैया 4 पैर लेके आओ, एक सरफेस लेके आओ, कुछ कीले लेके आओ, कुछ पाउडर और फेविकॉल लेके आओ, वुड का पाउडर, लकड़ी का पाउडर और फेविकॉल लेके आओ, चिपकाने के काम आएगा, है ना। और एक बैक साइड लेके आओ, है ना। तब इन सबको जोड़ के बड़ा ही अपनी कारीगरी दिखा के चेयर बनाता है ना। लेकिन जब तक ये रॉ मटेरियल था तो रॉ मटेरियल था, ऐसा ही कहा गया 4 पैर, एक सरफेस, एक बैक साइड और फेविकॉल और कुछ वुडन पाउडर और कुछ कील, कुछ नेल्स, है ना। तो यही कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक कंपनी से आया कौन? ये सब ऑब्जेक्ट है सर अभी। हाँ ये सब ऑब्जेक्ट थे, पर इन सबको मिला के भी हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, चेयर नाम का ऑब्जेक्ट बना दिया, चेयर, है ना। अगर आप कभी किसी चेयर वाले से चेयर साहब नाम कह दो कि भैया मुझे चेयर दे दो, तो वो चेयर नाम का ही ऑब्जेक्ट आपके पास लाएगा, ठीक। लेकिन इसका रॉ मटेरियल अगर उसी चेयर वाले से कहोगे कि भैया 4 पैर, एक सरफेस, एक बैक और कील, फेविकॉल और पाउडर वुडन वाला जो होता है, इसके मिश्रण से जो बनता है वो मुझे ला दो, उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो क्या वो ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। वो कहेगा ऑब्जेक्ट का नाम तो बताओ, चाहिए क्या। तो यही ऑब्जेक्ट है। जैसे आपकी क्लास में दिख रहा है पंखा एक ऑब्जेक्ट है, दीवार एक ऑब्जेक्ट है, और ये दीवार भी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। कैसे? ईंट से। अच्छा इस दीवार का सबसे छोटा ऑब्जेक्ट कोई बता पाएगा? किसी भी दीवार का या किसी भी मकान भी एक ऑब्जेक्ट है। मकान की सबसे छोटी इकाई बता पाएगा कोई? नहीं, मैंने सबसे छोटी कहा है। सबसे छोटी धूल का एक कण, बहुत सारे धूल के कण मिलके ईंट बनी होगी, है ना। तो वही एक सबसे छोटी इकाई हुई, ठीक। तो वो भी तो एक ऑब्जेक्ट था, उसको मिला के एक ईंट बना दिया। अब ईंट एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब ईंटों को मिला के दीवार बना दिया, दीवार एक ऑब्जेक्ट हो गया। दीवारों को मिला के रूम बना दिया, रूम एक ऑब्जेक्ट हो गया। रूम मिला के मकान बन गया, तो मकान एक ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट सारा का सारा जो है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। इसीलिए इसे कहा गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, 100% नहीं है। 100% नहीं है। क्यों? आपको मैंने बताया नहीं कि जावा केस सेंसिटिव है, स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखती है। आप ऑब्जेक्ट पे ध्यान ना दे करके स्मॉल कैपिटल के चक्कर में लग गए, फिर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहाँ रही? वो तो अभी स्मॉल और कैपिटल लेटर में ले आया आपको, समझ रहे हो। रिजर्व कीवर्ड 53 ध्यान रखने पड़ रहे हैं, याद रखने पड़ रहे हैं आपको। आप सोच रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये तो 53 कीवर्ड पहले ही याद करवा रहा है आपसे, नहीं करवा रहा। तो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जैसा हम सोचें वैसा ही काम कर दे, अपनी तरफ से कुछ मत बता। हाँ मैं प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ, मेरे को तो भैया जो भी मैं लिखूँ उस हिसाब से ही अपने आप समझ जाए, तो वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये नहीं कि ये कह दे कि भैया सिंटैक्टिकल एरर आ गई, ये नहीं कि कह दे कि कैपिटल लेटर वाला बनाओ, स्मॉल लेटर वाला बनाओ। मतलब केस सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए, और लेस रूल एंड रेगुलेशन होनी चाहिए। बस आप ऑब्जेक्ट्स पे काम करने वाले आदमी होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट पे कम, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पर 100% नहीं है। आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहेंगे जब कभी भी इंटरव्यूअर पूछेगा तारीफ में, आप कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बट नॉट 100%, ठीक है।
अगर इंटरव्यूअर भी पूछ ले रहा है अगर ऐसे कि इज जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप क्लियरली कह दें, क्लियर कट नो। तो वो पूछेगा ना क्यों? केस सेंसिटिविटी इज देयर, बस यही 53 कीवर्ड्स आर देयर, प्री डिफाइंड क्लासेस आर देयर, कितनी सारी बताते हैं बताने के लिए, है ना? ठीक है। और सर जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन सा है दूसरा? मतलब 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी कोई सी नहीं है। पाइथन है लेकिन जावा से ज़्यादा है, पर वो भी 100% नहीं है। हो गया। हाँ 100% अभी तक कोई ऐसी लैंग्वेज बनी नहीं पाई जो 100% हम कह दें, कहीं ना कहीं लूप होल निकल के आएगा। ठीक है, C++ है ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है मतलब थोड़ी सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, पर इसके आगे तो और कम है। ठीक, और सी तो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है, उसमें तो ऑब्जेक्ट का मतलब ही नहीं है। सबका कीवर्ड सर अलग होता है। हाँ सबका कीवर्ड जो होता है अलग हाँ, नहीं लगभग सेम से होते हैं। ये जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ना, ये भी सब जान रहे हैं कि इन्हें करने वाले प्रोग्रामर ही होंगे, तो उन्होंने भी वो कीवर्ड जो है मिलते जुलते ही रखे हैं सब में। ठीक, सी के कीवर्ड देखोगे तो यही सब मिलते जुलते मिल जाएंगे आपको। ठीक है। अच्छा, रिजर्व कीवर्ड फॉर रिटर्न टाइप, मतलब जब कभी भी किसी भी प्रोग्राम की किसी भी मेथड की रिटर्न लेना चाहते हो आप, तो उसके लिए इन्होंने एक वॉइड दिया है। अगर आप कुछ लगाओ या मत लगाओ, पर वॉइड तो कम से कम लगा ही दो। ठीक, वाइड मतलब क्या होता है? वॉइड मतलब कुछ नहीं। रिजर्व कीवर्ड फॉर नेम कॉन्स्टेंट। नेम कॉन्स्टेंट कैसा? ग्रुप ऑफ नेम कॉन्स्टेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि भैया डेज के नाम का ग्रुप, मंथ के नेम का ग्रुप, है ना? तो फ्रूट्स के नेम का ग्रुप बना सकते हो आप, है ना? जैसे कि मान लो मैंने डेज के नाम का एक ग्रुप बना लिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इस तरह से करके 7 दिन बन गए। परंतु मैं इसे संडे मंडे पूरा नाइट टाइप करके मैं करना चाहता हूँ, डेज का मैंने एक वेरिएबल बना लिया डी, और उसमें D1 पे संडे पड़ा है तो मैं D1 इस्तेमाल कर लूँ, D2 इस्तेमाल कर लूँ, मंडे पड़ा होगा, D3 इस्तेमाल कर लूँ, ऐसे करके। तो ये मेरे लिए काम आसान हो गया ना, पूरा ना टाइप करके मैंने इसको एक ग्रुप ऑफ नेम में बना दिया, और D1, D2, D3, D4 में इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और D भी नहीं समझ में आ रहा, मैं Day 1, Day 2, Day 3 में कर रहा हूँ, है ना? और वो भी नहीं आ रहा तो और स्मॉल भी कर सकते हो उसको, D.sun, D.mon ऐसे भी कर सकते हो, है ना? मतलब वो जैसे ही आपको सहूलियत लगे। ये तो अभी छोटे छोटे नाम है, मान लो अगर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तब भी आप और भी बड़े नाम हो सकते हैं। ठीक है। हेलो, हाँ सूरज, खुश रहो।